हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्ज़ाम 2020 लाइव अपडेट। जैसा कि आपको बता दें, अभी न्यूज़ निकल के आ रही, लगभग 1 घंटे की बात है। तो लाइव नाउ क्या है, तो पूरी बात यहाँ पर आपको दिखाएँगे, बताएँगे क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राज्य सरकारों पर कार्रवाई कर सकता है यूजीसी। एमपी का यू टर्न, सबसे बड़ी बात गाइस, इसी पॉइंट को आपको जो है यहाँ पे मेजर करना है। एमपी का यू टर्न, देखें ज़रूरी जानकारी, ये अपडेट निकल के आ रही है आज की डेट में 10:30 के नियर अबाउट। जी गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10:35 की न्यूज़ है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारी यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, सबसे अहम जरूरी यूजीसी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। और हम आपको बता दें, अपने चैनल पर लगभग सभी यूनिवर्सिटियों के लेकर इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही निवेदन है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी गाइडलाइन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 2020 लेटेस्ट न्यूज़। यूजीसी न्यू गाइडलाइन फॉर फाइनल ईयर एग्जाम्स 2002 लाइव नाउ, जैसा कि 2020 होना चाहिए था। लाइव नाउ अपडेट्स। यूजीसी के मुताबिक परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है, और यह क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। हाँ, मानते हैं, सारी बात सही है आपकी। जिस जो भी बातें यहाँ पे यूजीसी कह रहा है, सारी बात सही है। लेकिन इस समय आपको बता दें कि किसी भी छात्र के साथ खिलवाड़ करके उसकी प्रतिबिंबता या फिर उसके प्रदर्शन को देखना, वाकई उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कहें तो डाउट कर रहे हैं सभी छात्रों पे। छात्र पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अच्छे हैं पढ़ने में, ये नो डाउट, इसमें कोई दो बात नहीं है। निसंदेह वही कर्णधार हैं देश की। लेकिन इस समय कोविड-19 के महामारी में आप ऐसा अगर कहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को लेकर के। फ़िलहाल आप तो इस समय सत्ता में है, कुछ भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आइए बात आपको बताएं दोस्तों, एमपी का यू टर्न, सबसे बड़ी बात ऊपर लिखा था एमपी का यू टर्न। एमपी में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे यू टर्न ले ली है। जबकि एमपी सबसे पहले आया था, कहा था कि हम अपने यहाँ जो है राज्य में सभी अभ्यर्थियों, सभी परीक्षार्थियों को प्रमोट कर देंगे। लेकिन जैसे यूजीसी 6 जुलाई को अपना फैसला सुनाई, वहाँ पे सभी तरीके के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना यू टर्न मार लिया। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी वाले स्टेट हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से अभी कोई किसी को सांप नहीं सूंघ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है, इस वजह से वहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन विरोध वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी की सरकार है, जैसे एमपी, जैसे सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, ऐसे राज्यों में विरोध किया जा रहा है। NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो है पूरी तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है कि हमें प्रमोट किया जाए। और ये आपको बता दें, नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तैयार नहीं है एग्ज़ाम मूव कर एग्ज़ाम लेंगे किसी एनी कंडीशन। तो आइए कुछ बातें और हमें जो आपको बता दें कि गाइडलाइन यूजीसी की क्या है। यूजीसी पूरी तरीके से दिमाग में कीड़ा बना दी है बच्चों के कि हम एग्ज़ाम लेंगे। हद है। इस कोविड-19 में आप इस तरीके की बात करते हैं, और यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कह देंगे ये गुलामी करते हैं सब। पढ़े लिखे क्या है, बस वही है कि बस इनको सत्ता दे दी गई है, अब ये अपना चला रहे हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया, मोहरे इनको बनाया जा रहा है, बाकी काम पीछे से हो रहा है, आगे बस प्यादा चल रहा है, पीछे वजीर अपना काम कर रहा है। तो यही बात है, चेस की शतरंज की चाल यहाँ पे अच्छे खासे लोग खेल रहे हैं। फिलहाल बच्चों के साथ ये खेलना उनके लिए 2024 में बहुत भारी पड़ सकता है। और बहुत सारे कमेंट बच्चों ने हमें किए कि सर, इस वीडियो में वाकई अभी तो मान लीजिए जो भी करना है ये कर सकें, लेकिन अपना जो है फ्यूचर इनके हम लोग के हाथ में है। तो हम लोग उसका जो है कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी स्टूडेंट भूल नहीं सकता। यही दौर है कि यही स्टूडेंट कल को नागरिक बन के, एक अच्छा नागरिक बन के देश में भागीदारिता करेगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप बच्चों के साथ करेंगे तो यही नागरिक आपको सबक भी सिखा सकता है। समय आने दीजिए, हर समय पे आदमी बलवान होता है। फिलहाल आज आपकी बारी तो कल हमारी बारी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनज़र कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। और आपको बता दें, जितने अभी तक स्टेट मना किए हैं एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, परीक्षा हम कैंसिल कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार वहाँ पे नहीं है। वो पूरी स्टेट जो है बीजेपी की नहीं है। आप सभी जगह देख सकते हैं, आपको बताना नहीं। यहाँ पे कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे कमेंट करके थोड़ा बहुत उटपटांग की बातें भी बोले, फिलहाल मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सारे बच्चों को देखना है, 2-4 को नहीं। तो 2-4 यहाँ पे बहुत मतलब चश्मा लगा लिए हैं, वो देखते ही नहीं कि क्या बीजेपी सरकार कर रही। करने दो, वो जो करेगी सही करेगी। वो देश के हित की बात हो तो हम तैयार हो जाते हैं एक बार, लेकिन अगर अपने विनाश की बात हो तो वहाँ पे आवाज़ उठा देना चाहिए। तो इस समय शायद छात्रों को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम को लेकर के, और उसमें जो है सरकार पूरी तरीके से अपने फैसले को वापस नहीं ले रही है। इतने बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, यूजीसी एक छोटा सा फैसला नहीं ले रही, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। गाइज़ आपको बताएं क्या, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को पूरा करता हूँ, क्या है पूरी बातें बता दूँ। वीडियो बनाने में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पता है ये लोग पूरी तरीके से किसी बात पे अपने जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं, और ये जो बात कह देते हैं उस पर खड़े उतरते हैं। रही बात यहाँ बच्चों को लेकर के, अभी तक देश को लेकर के कोई बात थी, चलो ठीक है, समाज को लेकर बात थी तो ठीक है, लेकिन बच्चों को लेकर के यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। एक बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, हो सकता है उसको कल को प्रॉब्लम हो जाए, तो आप तो एसी में बैठे हैं, आप थोड़ी एग्ज़ाम देने आएंगे। राज्य विश्वविद्यालय को संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहते हैं। यूजीसी ने कहा कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार राज्य सरकारें यह निर्णय नहीं ले सकती। स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त जो राज्य हायर एजुकेशन की वर्तमान सूची में यूजीसी और एआईसीटीई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि आप सभी को पता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के निर्देशों को लागू किया जाना, यह अधिनियम में है। मानते हैं अधिनियम है, ठीक है, हर चीज़ में सुधार होता है, क्या इसमें नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन करेगा कौन? सरकार आपकी, ऑफिसर आपके, आदमी आपके। अब चाहे जो करिए आप छात्रों के साथ। दरअसल हाल में ही दिल्ली सरकार ने राज्य के अधीन आने वाली सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के आगामी पर एग्ज़ाम रद्द कर दी है। आप सभी को पता है, दिल्ली अनाउंस कर दी है पूरी तरीके से। वहाँ पे तो पूरी तरीके से बौखला गए हैं एचआरडी मंत्री। कोरोना वायरस महामारी के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के फाइनल ईयर एग्ज़ाम रद्द कराने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा, आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय सरकार के विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की और भविष्य को बचाने के लिए आग्रह करता हूं। केजरीवाल जी ने केजरीवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वे एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी को सलाह दे कि वे जो कोविड-19 की महामारी के जहाँ पे बढ़ते हुए हालात को देखते हुए टर्मिनल कक्षाओं के लिए अनिवार्य परीक्षा आयोजित करने के लिए फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन पूरी तरीके से गवर्नमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें गाइस, यूजीसी की नई गाइडलाइन तैयार करने वाली समीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा टर्मिनल सेमेस्टर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अब ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड या दोनों में सितंबर के लास्ट तक पूरी हो जानी चाहिए। 6 जुलाई को हुई बैठक में एक बयान में यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय को फाइनल ईयर की परीक्षाओं कराने का सलाह देने का निर्णय विश्व स्तर पर छात्रों की वैश्विक विश्वसनीयता, कैरियर के अवसरों और भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसको उन्होंने एग्ज़ाम कराने की बात कह दी। हर शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ज़रूरी माइलस्टोन है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों का आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और यह क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है।
जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। इसको 100% 24 कैरेट का जो है, इनको जो है कहते हैं ना 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट की बात यहाँ पे इन्होंने कर दी है। लेकिन अभी ये बात कहीं ना कहीं बच्चों के हित की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है ये पूरी तरीके से कोविड-19 का कहर है, वैश्विक महामारी है। अगर किसी छात्र को बाय द वे हो जाता है तो उसके परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है। वो घर से आएगा, फिर अगली परीक्षा की तैयारी करेगा, मम्मी पापा किसी न किसी की हेल्प लेगा, हो सकता है। और एक चीज़ आपको बता दें, इसका कहर कहीं ना कहीं 14 दिन के बाद होता है। हो सकता है परीक्षा खत्म होते होते उसका पूरा परिवार संक्रमित हो जाए और उसको लेकर के जान से हाथ धोना पड़े। ये सारी बातें गवर्नमेंट नहीं सोच रही। वो सैनिटाइज करके जो है सलूशन निकाल रही है, जबकि सैनिटाइज अमिताभ बच्चन का घर किससे, मैं समझता हूँ उनके घर जैसा आपका यहाँ पे जितने भी होंगे वो प्रधानमंत्री जैसे लेवल पे जी रहे हैं। वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनके लड़के हो गए, उनकी बहू हो गई, उनकी नाती हो गई। अब बताइए एक छोटा सा किसान क्या अपनी व्यवस्थाएं कर पाएगा? वो बेचारा जी खा ले रहा है, वही बहुत है। लेकिन इसमें सरकार नहीं सोच रही है। वो एग्ज़ाम हाई एग्ज़ाम, कितना एग्ज़ाम कराएगी? अरे करा लेना, सिचुएशन सही होने के बाद बच्चे भागेंगे नहीं। वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम देने को पढ़ने गया है, जो वो पूरा तरीके से तैयारी किया है और तैयारी करके उतरा है प्लेटफॉर्म पे। आपसे आप एग्ज़ाम देने के लिए वो तत्पर है, लेकिन सिचुएशन सही होनी चाहिए। यूजीसी के अधिकारी ने बताया, यूजीसी अधिनियम 1956, जैसा कि हमने सारी बातें आपको बताई, यही इन्होंने पकाया हुआ है। और सारे जो है गाइडलाइन में बस यही है कि एग्ज़ाम होगा, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। तो गाइस यहाँ से आपको बता दें, अब जो भी नेक्स्ट डिसीजन आएगा उस पर मेरी जो है पूरी तरीके से निगाहें टिकी हुई हैं कि यूजीसी कब अपना फ़ैसला वापस ले, कब आपको गुड न्यूज़ दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूजीसी अपना फ़ैसला वापस लेगी, क्योंकि यूजीसी के हाथ में होता तो फ़ैसला अब तक वापस ले लिया जाता, पुनर्विचार कर दिया जाता। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा जो है, कहें तो बहुत बड़ी तिकड़ी है जी गाइस, बहुत बड़ी तिकड़ी है, जिसको सॉल्व कर पाना एचआरडी मंत्री और यूजीसी के हाथ में नहीं है। वो पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है। वही इस पर विचार कर सकती है। गृह मंत्रालय, मोदी जी और वहाँ के रक्षा मंत्री और वहाँ के शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से इन्हीं लोग के हाथ में है। भंवर सिंह भाटी जी गाइस, भंवर सिंह भाटी जैसा कि आपको बता दें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह के हार गए पूरी तरीके से, गुहार लगाते रहे, मोदी जी को पत्र लिखा, एचआरडी मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन यूजीसी चूं से चां नहीं कर रही है। अभी यूजीसी कुछ नहीं बोली, उनके पत्र का कोई जवाब नहीं। वो एक ही बात रट लगाए हुए, आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे एक तोते को कह दो, तोते को बस रट्टा मार दो तो वो चिल्लाता रहेगा पूरे दिन। वही बात है कि यूजीसी को कह दिया गया एग्ज़ाम आप करवाइए, बस वही कहती है। बच्चों के आत्मविश्वास की बात है, विश्वसनीयता की बात है। लेकिन ऐसी बस विश्वसनीयता की बात नहीं कि बच्चा अपना हाथ एग्ज़ाम जा कर के अपनी जान से ज़्यादा वो एग्ज़ाम को नहीं प्रायोरिटी देगा, कभी नहीं देगा। आप जो है अगर किसी एक बच्चे को हुआ तो सारे स्कूल में दंगा हो जाएगा। अब बच्चे दें या डिग्री आप दीजिए या मत दीजिए, किसी के जान से खतरा नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्ट नहीं करूँगा, आप अपनी तैयारी करिए। फ़िलहाल अभी उच्च न्यायालय तक बात जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी। फ़िलहाल देखिए क्या होता है। यहाँ हम सरकार से नहीं सेटिस्फाई होंगे तो अपना जो है हम आवाज़ दरवाज़ा कहते हैं कि ना, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय तक अपने आवाज़ को उठाएंगे। वहाँ से हमें सलूशन और न्याय जरूर मिल सकता है। फ़िलहाल वहाँ भी कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग के आदमी हैं। देखना क्या है कि क्या हमें वहाँ से न्याय मिल पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ मेरे साथ ज़रूर जोड़िए। तो आपके कमेंट का इंतज़ार है, आप कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, टेक केयर। आज की रात बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक नए नोटिस, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।